एक दानवी थी, दारुका। उसने एक वरदान पाने हेतु माता पार्वती की कठोर तपस्या की। ओम पार्वते नमः। ओम पार्वते नमः। ओम पार्वती। दारुका, मांगो दारुका, क्या वरदान मांगती हो? माता, मुझे वरदान दीजिए। ये सारे संपदाओं से युक्त वन की मैं स्वामिनी बनूं और अपनी इच्छा से पृथ्वी पर कहीं भी इस वन को मैं ले जा सकूं। आपके इस वरदान से मैं इस वन को उन स्थानों पर पहुंचाने में सक्षम रहूंगी जहां इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। तथास्तु। ऐसा विचित्र वरदान, एक वन, वो भी जगत कल्याण है तो। हाँ, दारुका ने यह अवश्य कहा कि वो जगत कल्याण हेतु ये वन चाहती है, परंतु सत्य तो ये था कि वो असुरों का वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो उस वन को उठाकर पाताल में ले गई। वो एक नगर बनाना चाहती थी जिसे वो असुरों की राजधानी बनाती। इस नगर के निर्माण हेतु उसे श्रमिकों की आवश्यकता थी। मुझे आलसी लोगों से घृणा है, उन्हें यहाँ लाकर परिश्रम करवाना है। इस दारुका वन में एक विशाल नगर का निर्माण करने हेतु हमें ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसके लिए वो उन मनुष्यों को पकड़कर लाने लगी जो उसके अनुसार कुछ कार्य ना कर केवल पूजा अर्चना में अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। महादेव के भक्तों ने उनसे प्रार्थना की, आह्वान किया उनका दारुका के अत्याचार से उन्हें मुक्त कराने के लिए, परंतु इससे दारुका भयंकर क्रोधित हुई। जला दो। ओम नमः जला दो। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब दारुका का अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो महादेव वहां प्रकट हुए। आपका इस प्रकार हस्तक्षेप उचित नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी माता पार्वती के वरदान के अनुसार ही हो रहा है। वरदान के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है दारुका, वरदान के दुरुपयोग से हो रहा है सब। अबे इसी क्षण मुक्त कर दो इन सबको, अन्यथा परिणाम तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। मैंने कहा ना महादेव, स्वयं माता पार्वती ने मुझे ये वरदान दिया है। आपको स्वीकार हो या ना हो, आप मुझे नहीं रोक सकते। माता पार्वती, माता पार्वती रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मां, रक्षा कीजिए। आपने दिए हैं वरदान की पूर्ति में महादेव विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। ये कैसा छल है अपने भक्तन के साथ। आप वरदान देती हैं और महादेव आकर उसे पूर्ण होने से रोक देते हैं। हमारे वरदान का अपमान महादेव ने नहीं, तुमने किया है दारुका। जन कल्याण के आवरण में तुमने इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मंशा हमसे छुपाई और तुमने इस प्रकरण में महादेव का, हमारे स्वामी का अपमान करने का दुस्साहस किया है दारुका। मां, कदाचित मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए मां। मैं आसुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती, मैं तो केवल उनका उद्धार करना चाहती हूँ मां। यदि तुम्हें क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगो। तुमने उनका अपमान किया है और अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। प्रभु, मैं अहंकार में बह गई थी, मुझे अपनी मूर्खता का आभास ही न हुआ। परिश्रम का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन होता है दारुका।
और उसे उसी तक सीमित रहना चाहिए। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता और उससे हमारी क्षुधा मिटती, किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की क्षुधा को मिटाना नहीं होता। हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म ईश्वर के और समीप आना। इसलिए केवल ये सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी, ये उचित नहीं। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है दारुका, और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। निडर और निसंकोच होकर पार्वती से क्षमा मांगो। स्वामी ने कहा ना दारुका, यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा है, इसलिए मैं यहां ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा, नागेश्वर बनके। और दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भटके हुए मनुष्यों को सही दिशा प्रदान कर सकूं।